हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Wait for it. Wait for it. Wait for it. लोडिंग फूड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम अगाथा के लीग फर्स्ट एपिसोड पे होमलैंडर के क्रेजी विचारों पे एंड वुल्वरीन के खुले मुंह में डालेंगे। ये क्या बात करता है यार? अबे रोशनी डालेंगे। सो एंड तक बने रहना क्योंकि काफी कुछ है बात करने को। और हाँ, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे ही इस चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो पहले बात करें तो रायन रेनॉल्ड्स के अजीब प्रमोशनल टैक्टिक्स जारी हैं क्योंकि उन्होंने अपकमिंग डेडपूल मूवी के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन पॉपकॉर्न बकेट का फर्स्ट लुक शेयर किया। Pervert. एंड यस, ये ड्यून के सैंडवॉर्म पॉपकॉर्न बकेट से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल दिख रही है। आई मीन यू कैन सी हियर, वुल्वरीन का मुंह पूरा खुला है तो आपका मन जो चाहे आप इसमें घुसा सकते हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है वेल, अभी तो ये पॉपकॉर्न बकेट सिर्फ यूएसए के थिएटर्स में अवेलेबल होगी एंड सैडली कहीं और ना मिले। आगे बात करते हैं तो अगाथा सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का पॉसिबल बेसिक सिनॉप्सिस भी इंटरनेट पे घूम रहा है जिसपे हम डिटेल पे बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनॉप्सिस, इस पायलट एपिसोड में हम अगाथा को एक डिटेक्टिव की ड्रेस में देखेंगे जो वेस्ट व्यू में एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट शी इज नॉट अलोन क्योंकि उसके साथ होगी एक एफबीआई एजेंट जिसे ओब्री प्लाजा प्ले करने वाली हैं। इसके बाद वो दोनों मॉर्ग में एक डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगी और ये डेड बॉडी होगी द लव ऑफ माई लाइफ वोंडा की। No, that's not true, Meg. It's not true. एक्चुअली हम इस सीरीज में इस ब्यूटी को नहीं देखने वाले क्योंकि इस डेड बॉडी की शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि सिर्फ उसके पैर पे लगे लेबल से इन दोनों को पता चलेगा कि ये डेड बॉडी वोंडा की है। बट इसके बाद ये भी रिवील होगा कि ये सब रियल नहीं है, बल्कि ये एक इल्यूजन था जो वोंडा ने अगाथा के लिए क्रिएट किया था। इस इल्यूजन से अगाथा को ओब्री प्लाजा का कैरेक्टर ही निकालेगा जो शायद कॉमिक से रियो विडाल AKA द ग्रीन विच का रोल प्ले करेंगी। जब अगाथा इस स्पेल से बाहर आएगी तो वो अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे रियलाइज होगा कि शी एक्चुअली डज नॉट हैव इट एनीमोर। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाएगा कि रियो अगाथा की हेल्प इसीलिए कर रही है क्योंकि अराउंड द 15th सेंचुरी इन दोनों की शादी हुई थी। okay. जिसके बाद इनका एक बच्चा भी हुआ था। ये तो नहीं बताया गया कि इसे कैंची चलाकर बनाया गया था या फिर अडॉप्ट किया गया था, बट इसका नाम निकोलस स्क्रैच होता है जो कॉमिक्स में अपनी मदर अगाथा के बिट्रेयल के बाद न्यू सेलम का लीडर बनता है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स होता यह है कि अगाथा डार्क होल्ड के डार्क मैजिक से ऑब्सेस्ड हो जाती है और उसका माइंड करप्ट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने इस बेटे की सोल को मेफिस्टो को सेल कर देती है। ओके, इस सिनॉप्सिस में ये नहीं बताया गया कि पहले एपिसोड में मेफिस्टो अपीयर होगा या नहीं, लेकिन इसको मेंशन तो किया गया है। सो इट्स ए विन फॉर अस मोहित भाई। कमीनो। वैसे भी ये रूमर्स हैं कि आयरन हार्ट में मेफिस्टो दिख सकता है जो इस सीरीज के मेन विलन हुड का मेंटोर होगा। वेल, रियो का मेन प्लान अपनी एक्स से बदला लेना होगा, लेकिन इसका रीजन पुराना प्यार नहीं बल्कि रियो की माँ होगी। और फिर एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाएगा जहां हम उसी सीन को देखेंगे जब सभी बिचेस विचेस अगाथा को मारने की कोशिश कर रही थी, बट अगाथा ने उन सभी की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था और सभी को मार दिया था। सो अगाथा को पता था कि रियो AKA द ग्रीन विच हिस्ट्री की सबसे पावरफुल विच है एंड हम जानते हैं कि वोंडा विजन में फुली अपग्रेड होने के बाद सिर्फ स्कारलेट विच है जो इसे हरा सकती है। आई थिंक दैट्स वाई अगाथा वाज सो इंटरेस्टेड इन हर। लेकिन लड़ाई को स्टोरी से हटाते हुए हम मार्वल राइटर्स की कलम से एक बार फिर देखेंगे प्यार की ताकत, जहां प्रेजेंट में गिले शिकवे भुला के अगाथा और रियो एक दूसरे से फिर संभोग करेंगी। ओह नो, एक्चुअली इट्स डिज्नी, तो मे बी एक किस ही होगा। इन दोनों का पैचअप हो जाने से अगाथा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली क्योंकि जिन विचेस को इसने मारा था उनकी डॉटर्स इससे बदला लेने आएंगी जो एक नई टीम को फॉर्म करेंगी। एंड अगाथा के पास मैजिक नहीं होगा तो वो कोशिश करेगी कि मैजिकल पॉकेट डायमेंशन से अपने मैजिक को रिकवर करे और उसके लिए उसे 7 विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड्स में कंटिन्यू होगी। तो सुनने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट हमें पता ही है कि MCU शोज ज़्यादातर स्टार्ट तो अच्छे ही होते हैं बट एंड आते आते ये हक देते हैं, एक्सेप्ट लोकी।
नेक्स्ट बात करें तो एक्टर एंथनी स्टार जो द बॉयज में होमलैंडर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी है कि उनका होमलैंडर सुपरमैन को आसानी से हरा सकता है, वो भी बिना क्रिप्टोनाइट के। बहन के लंड ओता तुम्हें। He said that कि इस फाइट में होमलैंडर सुपरमैन की मोरालिटी को उसके अगेंस्ट यूज करेगा बाय प्लेइंग डर्टी। वो सुपरमैन के अटैक से बचने के लिए इनोसेंट पीपल और यहाँ तक कि बच्चों को भी ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेगा। इतना ही नहीं, होमलैंडर लोइस लेन को भी बड़ी बेरहमी से सुपरमैन के सामने ही मारेगा। सो एज वी नो कि कॉमिक्स में सुपरमैन होमलैंडर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही इज मोर ड्यूरेबल, फ्लाइज फास्टर एंड हैज मच मोर एक्सपीरियंस इन बैटलफील्ड। सो बेसिकली इन दोनों की फाइट एक प्रोफेशनल बॉक्सर और एक टफेस्ट मेनियक के जैसे होगी, जहां होमलैंडर टक्कर तो देगा बट सुपरमैन आखिर में जीत ही जाएगा। तो आप कमेंट्स में बताइए कि अगर इन दोनों की फाइट होती है देन हुज गॉट द अपर हैंड। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बकवर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and be a part of this journey. Until next time.